गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 74वें गणतंत्र दिवस को आप सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और पिचत अमृत साल 75 साल बाद अमृत काल लगता है, तो अमृत काल में देश की आर्थिक स्थिति और जो कृषि प्रधान देश है भारत, उस पर डिपेंड करनी चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है कि गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेटाइजेशन किया। इस सरकार जो अभी हाल ही में चुनाव में जीत के आई है, मैं किसी लोग बोलते हैं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, बट जो किसान है जो दोनों पार्टियों के बीच में पिसता जाता है हमेशा से। मेरा मानना है कि देश ने ऐसी कोई पेंशन वगैरह न स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट भी लागू नहीं करी है। देश में अभी किसान के ऊपर अभी जो होटल रेस्टोरेंट बन रहे हैं, वास्तव में उन पैसा भी किसान का है, लेकिन किसान क्या है कि जो उसकी उसकी लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से ये समझ नहीं पाया है कि उसको कितना मूल्य मिलना चाहिए, वो किस रेट पे वो उस वस्तु को बेचेगा, उसको कोल्ड स्टोरेज में वस्तु को रहना चाहिए। या तो बाद में अगर सारे किसान संगठन में उसको आवाज़ देता हूँ कि आप अगर एकत्रित हो गए तो देश में ये महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या भी मिटेगी और देश भी संपन्न बनेगा और किसान भी संपन्न बनेगा। क्योंकि देश जो, आप खुद ही सोचो, जो किराने की दुकान से लेके होटल रेस्टोरेंट्स और उद्योग धंधे बिना किसान के चल ही नहीं सकते। किसी होटल में खाना अगर होगा ही नहीं तो क्या कोई खाना होटल में जाएगा क्या? किसी किराना की दुकान पे ये जो मैदा वगैरह ये जो आते हैं, मैदा है, सूजी के प्रोडक्ट हैं, नूडल्स है, सारे जो प्रोडक्ट आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो वो किसान के ने ही जो प्रोडक्शन किया उस बेस पे ही वो बना है। बट हमारे देश की नाकामयाबी देखो, बाकी दूसरे एक चीन देखो, अमेरिका देखो, जो सभी किसान की प्रगति चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के जो कुछ दोनों तबकों के नेता, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी के, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को पहले भी डुबाया और अब भी डुबा देगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से काम नहीं चलता। जब अपन देखते हैं ना, 4 बजे जब खेतों में उठ के किसान जाता है और अपने पशुओं को चारा वगैरह की व्यवस्था भी करता है, उसके बाद वो फसलों की पिलाई करता है, कितनी कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में, कड़ी सर्दी में और बारिश में कि फसल कैसे उत्पादन होती है, और उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी अवगत कराए, उसको इंसेंटिव दे, प्रोडक्ट वो ग्रीन हाउस जो पॉली हाउस जो पॉलिक्स ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, सोलर प्लांट है, उसमें कम से कम 100% अनुदान होना चाहिए था। फुल्ली इन्वेस्ट करना चाहिए था किसानों के ऊपर, ना कि कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट होता तो आज उद्योग, जहाँ पे फैक्ट्रीज खड़ी है सुकेर में, जहाँ पे ये होटल इंडस्ट्रीज खड़ी है कैलाशपुरी और दूसरी जगह, वहाँ पे किसानों के फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते। अगर आपने इतने सालों में ये किया होता, और अब भी समय है, और किसानों से मेरा निम्न निवेदन है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी एकत्रित हो जाइए, सिर्फ अपने रोटी पानी की व्यवस्था के लिए अनाज रखें और बाकी सब अनाज स्टोरेज कर लीजिएगा। अपने को बेचना ही नहीं है, इंडिया में स्टोरेज कीजिए। अगर अपने को मिले रिटर्न या ना मिले, भारत की जनता भूखी मरेगी तो भारत की जनता को समझ में आएगी कि किसान की अहमियत क्या होती है। रिपब्लिक डे मैं सही मानने में इसे नहीं मानता हूँ, और मोदी जी आपने इस देश को डुबो दिया है। और जो भी दूसरे तबकाए संगठन के कांग्रेस ने भी किया, बट वो जो लेवल पे वर्क होना चाहिए था किसानों के लिए वो नहीं किया। कांग्रेस भी, दोनों पार्टियों के मैं किसी के पक्ष में नहीं लूँगा। मोदी जी ने तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा किया, बट कांग्रेस जी, आपने कांग्रेस ने भी वो पॉलिसीज लागू नहीं करी जो विकसित देशों ने करी थी। इसलिए आज की भी किसान पिछड़ा है, जो अन्न उगाता है और हमेशा से भारत का पेट भरता आया है। वास्तव में गाड़ी बंगला का हकदार वो है, लेकिन दूसरे आज इसका शोषण करके दूसरे लोग अमीर बनते जा रहे हैं और किसान गरीब का गरीब रहता जा रहा है। एक मजदूर भी 500-700 रुपये कमाता है, लेकिन किसान की अगर नॉर्मल आमदनी देखी जाए तो 200 रुपये दिन के नहीं है, वो भी भाव पे ऊपर नीचे उस पर डिपेंड करती है। तो मेरा मानना है कि आपने काफ़ी कुछ करने वाली नीति दी। न तो आपने कोई पेंशन लागू की ढंग की किसानों के लिए, न आपने के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो किसानों को खुश कर सके। मेरा मानना है कि आप सरकार कब से कब किसानों के लिए वर्क करें, फील्ड में वर्क करें। ये होटलों की ज़मीन अधिग्रहण अभी भी लीज में कर ले रहे हैं। मैंने बहुत सारी ज़मीनें देखे हैं, होटले वाले किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कीमत देंगे और उसका निजीकरण कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसी पॉलिसियाँ बने, किसानों के स्वामीनाथन संगठन रिपोर्ट लागू हो, किसानों के लिए पेंशन की सुविधा हो, किसानों को बीज मिले, खाद मिले, किसान के जीवन इजी मूवमेंट में होए, किसान के बच्चों को अच्छी एजुकेशन फ्री में दी जाए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।